Hmm. So let us welcome you all in the episode 3. I think my sound is too much again. हाँ, बहुत तेज आवाज आ रही है। तो वॉल्यूम कम करो ना, तुम वॉल्यूम कम करो। चल ठीक है, मुझे क्यों ब्लेम ये डाल? बात भी सही है। मेरी आवाज सही आ रही है? बिल्कुल क्लियर क्लियर आ रही है, क्रिस्टल क्लियर, कोई ज्यादा नहीं कुछ कम नहीं, चलो बरोबर चलो ठीक है, बरोबर आ रही है। चल वेलकम टू एपिसोड बहुत 3 बढ़िया। ऑफ मंचीज पॉडकास्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, मैं और तन्वी, द जॉब कल्चर। देख रहे हो आप, हमें समझ भले ही कम हो लेकिन बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं, बातें हम छोटी नहीं कर सकते। तो आज हम डिस्कस करेंगे द जॉब कल्चर। सो तन्वी, वेलकम टू योर ओन शो। हाउ आर यू? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आवाज में तुम्हारी इतनी वो क्यों है? क्या? क्या बोलते हैं, एनर्जी कम क्यों है तुम्हारी? कुछ तुमने बहुत मेहनत की है। आज मेरा दिन तो बहुत बिजी गया, ओ, ये होता है शो ऑफ। क्या किया पर मैं तुमने? टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है, देख मैं उसके इंफॉर्मेशन तो नहीं दे सकती इस समय, चाहिए? पर उसका भी एक अलग एपिसोड करेंगे हम लोग। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक उसकी है, permission बस अलग एपिसोड मिलेंगे। अभी वो टाइम नहीं है। हाँ, हम्म, उसका एक बहुत। अलग एपिसोड करेंगे, अभी जो वो लोग टाइम नहीं है, देख पर रहे हैं काफी उनको, बिजी दिन था मेरा। जो लोग देख रहे हैं उनको बता दूं कि एक बहुत मैसिव बिजनेस आने वाला है हिंदुस्तान के अंदर, जिसके पीछे क्योंकि तन्वी का ब्रेन चाइल्ड है। अगर आपको पता हो ब्रेन चाइल्ड क्या होता है, तन्वी का ब्रेन, उसमें हंसने की कोई बात नहीं है। जो सच है वो सच है। तन्वी, जॉब्स, हम्म जॉब, हम्म क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता था? मेरे साथ ऐसा होता था कि जब मैं छोटा था हाँ और मैं हम्म किसी जब मैं छोटे शहर में था और किसी भैया भैया को जॉब हम्म करता हुआ दिखता था ना, तो मैं बहुत हम्म इंस्पायर होता था। मैं कहता था यार मुझे भी एक दिन जॉब करनी है, हम्म क्योंकि मुझे लगता था कि यार इनका अपना हम्म पैसा है, इनको अपने माँ बाप से कुछ पूछना नहीं पड़ता, हम्म ये कितनी भी टॉफी खरीद के खा सकते हैं, है ना, ये कितनी भी केक्स खा हम्म सकते हैं, ये जब चाहे हम्म घूमने जा सकते हैं। तो मुझे लगता था कि मुझे अपनी जॉब करनी है। तुम्हारे साथ ऐसा हम्म, कुछ था? नहीं, नहीं। ऐसा तो नहीं होता था मेरे साथ। नहीं यार, खैर ये बात तो मैंने थोड़ी बड़े होके समझी, पर बचपन में ही समझ ली थी। ऐसा मान ले कि मम्मी पापा को थोड़ा डरा के रखोगे तो मम्मी पापा तुम्हारी बात सारी मान ही लेंगे। करेक्ट। और मैं घर की सबसे छोटी भी हूँ, तो मुझे कभी वो टेंशन नहीं हुई लाइफ में कि यार क्या करना है। दो बड़े भाई बहन हैं, वो लोग काम करेंगे, कमाई लेंगे, कुछ ना कुछ करके मेरा सहारा हो जाएगा। ठीक है, मुझे उस चीज की चिंता नहीं है, तो मैं बड़ा मस्त मौला सा बच्चा थी। फन करने के लिए तो पैदा हुए हैं ऐसा तुम। तो नहीं था। मेहनत करने के लिए तो हाँ वो दो पैदा किए हैं ना, पहले वो दो मेहनत करेंगे, हाँ हम फन करने के लिए पैदा हाँ होंगे। करेक्ट। हाँ, बड़े भाई बहन का काम ही क्या होता है। लोग हाँ, देखेंगे मेरा पॉडकास्ट, समझेंगे कि उन्होंने मेरा ध्यान रखना है पूरी जिंदगी, बस। फिर देंगे तुमको कुछ भी, इसके बाद से 1 रुपया भी नहीं देंगे मुझे लगता है। इसके बाद से फन करेंगे तुम्हारे। यार तुम्हारे खुद के पास भी बहुत पैसा है, अगर लोगों से छूट क्या बोलना। खुद के पास भी तन्वी तो ये के बात भी है। मेजर लेवल पे तो पैसा, मेजर। बहुत बहुत पैसा, पांच बहुत अमीर हूँ मैं। कंपनियां चल रही हैं इनकी गुड़गांव के अंदर। हाँ हाँ, जी। ये बात तो सही है। बट when did you start doing your first job? Was it in college, after college, before college? तो मेरा पहला तो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस था कॉलेज के फर्स्ट ईयर, जब हम एमिटी में ही थे, तो हमारा पहला सॉरी आई एक्सपीरियंस एम था। इंटरप्टिंग इन मेरी बिटवीन, बट आपका वीडियो फिर से रुक गया है। मेरा पहला इंटर्नशिप था विद दिस न्यूज चैनल। और नाम? ये एमिटी के फर्स्ट ईयर में था, नाम? मेरा और आर्शी का पहला। चैनल आरशी जो वन लोग नहीं न्यूज। जानते हैं, आरशी जो लोग नहीं जानते हैं, हमारी ऑडियंस आरशी को नहीं जानती है, वो तन्वी की बेस्ट फ्रेंड है। और दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी है और बहुत ही अटूट है, अटूट। तो हाँ, हम लोग स्कूल आरशी, से दोस्त हैं। तो खैर जो हमारा पहला मीटिंग था ना, लाइफ का मेरा पहला मीटिंग जो हुआ था, मुझे याद है कि हम दोनों के जो सीनियर था, वो भी एमिटी से ही था। वो एमिटी का आई थिंक मास्टर्स के थे। ठीक है, रोहित सर, आप देख तो नहीं रहे होंगे ये, पर तब भी। तो वो ना हमें मीटिंग पे ले गए, वो हमें तो बहुत अच्छे से बोला कि तन्वी और आशी तुम ये मीटिंग वो करोगी। तो आशी किसी कांटेक्ट से हमारी मीटिंग थी। अब हम लोग सबसे पहली बार स्कूल से हम लोग देखते आ रहे हैं एक दूसरे को, 8th क्लास से हम लोग सबसे पहली बार ना एक प्रोफेशनल मीटिंग पे गए हैं। तो हम लोग बाहर वेट कर रहे थे। सो वी वर सिटिंग इन द रिसेप्शन कि हमारी मीटिंग आने वाली है। मैं, मेरे ऑपोजिट आर्शी, और उसके साइड में हमारे रोहित सर। ठीक है,
तो पता नहीं क्या हुआ, हम लोग को इतना बड़ा बड़ा सा फील होने लगा ना। हम लोग 8वीं क्लास से दोस्त है, हमने कभी एक दूसरे को ऐसे फॉर्मल में देखा नहीं, मीटिंग पे जा रहे हैं हम लोग एक दूसरे को देख के हंसने लग गए। हम्म, ठीक है, हम्म, कुछ रीजन नहीं, हम लोग सिर्फ एक दूसरे को देख के हंसे जा रहे हैं। रोहित सर बहुत इरिटेट हो गए। ठीक है, हम्म, हम्म, तो बाकी सारे जितने लोग थे रिसेप्शन में वो भी बहुत अजीब से, कि कौन से बच्चे आ गए हैं यहाँ पे, वो लोग भी एक एक करके चले गए। फिर हमें फाइनली मीटिंग पे बुलाया, हम्म, तो हम लोग की हंसी रुक नहीं रही है, हमने डिसाइड किया हम एक दूसरे को देखेंगे नहीं। हम्म, रोहित रोहित सर ने हमें कुछ बोलने नहीं दिया, उन्होंने पूरा पासा एंड गेम में पलट लिया। हमें लगा कि हम इंट्रोड्यूस करेंगे कंपनी में, रोहित सर टुक ओवर और वो कंपनी को इंट्रोड्यूस करे जा रहे हैं। हम्म, उतनी देर में जो ऑपोजिट साइड बैठा हुआ था, हम्म, वो बोलता, उनका ना साइड में हेल्पर आया, ठीक है, उनके रूम में, उसने बोला रोहित जरा पानी लाना। तो उनके हेल्पर का भी नाम रोहित था। ओके। और उसको सुन के मेरा राशि इतना हंसे, इतना हंसे। हाँ, मीटिंग के अंदर ही। खैर वो थैंकफुली आर्ची के जानने वाले थे, तो इतना लाइक इट डिडंट सीम लाइक अ वेरी बैड इंप्रेशन, और दैट्स व्हाट वी थिंक ऑफ इट। बट वापस जाके हमें बहुत अनप्रोफेशनल और काफी कुछ सुनना पड़ा। खैर ये मेरा पहला मीटिंग का एक्सपीरियंस था। यूजुअली लोगों की जॉब की स्टार्टिंग में, इंटर्नशिप की स्टार्टिंग में उनके साथ कुछ बुरा हुआ होता है, आप बुरा करके आए थे। बहुत हाँ। बढ़िया शुरुआत, शानदार शुरुआत। मेरी जब पहली इंटर्नशिप थी ना, मैंने की थी OFM 104.8 में। हम्म। मैं तो उस दुनिया में घुसा, मुझे लगता था मैं ना, जिंदगी में मेरी पहली और आखिरी जॉब थी जिसको देख के मैं बहुत फैसिनेट हुआ। क्योंकि हम्म। मैं वहां पे गया, मुझे लगा भाई सारे क्रिएटिव लोग, सिर्फ काम हाँ। चले जा रहे हैं, मतलब काम मतलब सब बकचोदी कर रहे हैं। मैं जब वहां पे घुसा, हाँ। तो मैं मेरे एक दोस्त के कांटेक्ट के थ्रू घुसा। तो जो वहां पे और ये हेड, कब की बात है? ये है कॉलेज में लास्ट ईयर की बात नहीं, सेकंड ईयर की बात, सॉरी ओके, फर्स्ट ईयर एंड होने की बात है। तो ठीक है, मैं ठीक है। जब घुसा वहां पे, तो जो वहां पे हेड था, उसने मुझसे पूछा हम्म। कि एक बताओ कितने रेडियो स्टेशन है। मैंने कहा हम्म। बहुत सारे। तो उसने हम्म। मुझे बोला कि नाम बताओ। मैंने कहा फीवर हाँ। है और मिर्ची है और OFM है। तो उसने मुझे बोला कि अच्छा इनकी फ्रीक्वेंसी बताओ। फ्रीक्वेंसी तो हमें हम्म। घंटा किसी की याद नहीं थी। सिर्फ मेरे ख्याल हम्म। से मुझे फीवर की पता थी 104, क्योंकि 104 104 फीवर डिग्री विग्री। मैंने कहा ये तो बहुत क्रिएटिव लोग, हाँ। हाँ। तो मुझे पता है। हम्म। उन्होंने मुझसे पूछा जिस रेडियो स्टेशन में इंटरव्यू देने आए हो उसकी फ्रीक्वेंसी पता है। तो मैं, हम्म। मेरी तो ना अंदर से आत्मा हिल गई, मैं इतना एम्बैरेस हुआ अंदर से। मैंने कहा "अच्छा, मुझे इसकी ही नहीं पता जहां मैं इंटरव्यू देने आया हूं।" और मुझे जेन्युइनली नहीं पता थी। और फिर हम्म। बाद में उन्होंने मुझे बताया 104.8, लेकिन फिर उन्होंने मुझसे बोला कि अपनी प्लेलिस्ट दो। और फिर उन्होंने मेरी हम्म। प्लेलिस्ट देखी और उनको पता पड़ा कि यार ये लड़का तो बिल्कुल बॉलीवुड गाने सुनता है, इसकी जिंदगी में हम्म। कोई अंग्रेजी गाना है ही नहीं। और हाँ। उनको OFM को बजाना ही था बॉलीवुड, तो उन्होंने कहा शायद ही हमारे बॉलीवुड। किसी काम आ सके। तो फिर उन्होंने मुझे हम्म। लिया। फिर वहां पे मुझे मेरी एक फ्रेंड, एक लड़की और इंटर्नशिप करने आई, हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हुई। हमने साथ में हम्म। मिलके कुछ छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड करे, कुछ छोटे छोटे शोज बनाए। अच्छा बहुत ही घटिया शोज जो कमीशन कभी नहीं हुए, जो उन्होंने हम्म। पहले नजर में बंद कर दी। लेकिन एक वो सुकून होता है ना कि आपने खुद से जाके एक शो बनाया है। हम दोनों बैठ के अपने को हम्म। क्रिएटिव जीनियस समझते थे। पहले हम ऑफिस की बुराइयां करते हम्म। थे, क्या हम्म। चूतिए हैं यार, क्या करते हैं, इनको आती नहीं है, जो क्रिएटिविटी नहीं है इनके अंदर, ये क्या शो है, वो क्या शो है। हाँ। पहले हम सबकी बुराइयां करते थे। फिर हम दोनों ने, हम हम्म। किस इंटेलिजेंट आइडिया से आए पता है, महा घटिया आइडिया जो हमको लगा बहुत शानदार आइडिया है। वो ये था उस टाइम पे हाँ। कि हमने सोचा कि यार तू लड़का प्ले कर, मैं लड़की प्ले करता हूँ, हाँ। ठीक है, और हम हाँ। बढ़िया से एक शो बनाएंगे। हाँ। और हमने रिकॉर्ड करा पहले। और हम, लेकिन ये अच्छी बात थी कि अच्छा खेलने के लिए फुल मतलब खुला मैदान था ना। खेलने के लिए तो हमें एक हम्म। बढ़िया सा एक रूम मिल गया। रूम मतलब ये हम्म। स्टूडियो मिल गया। स्टूडियो में हमने हम्म। रिकॉर्डिंग करना शुरू करी। और बहुत ही गंदा सा एक शो बना के और उसको पूरा एडिट वेडिट करवा के पिच करा। तो जो भी वहाँ पे जो हम्म। बॉस था उसने हमको देखा। और हम्म। हमें उम्मीद थी कि फक्र वाली नजरों से देखेगा, पर उसने हमें बहुत ही मतलब ऐसे गुस्से में देखा कि क्या चुतियापा दे दिया है। हम्म। बट हाँ, वहां से मेरी पहली इंटर्नशिप की शुरुआत हुई। इसमें कोई मजेदार कहानी नहीं थी, बस मैंने आपको सुना दी बस। पर यार ये तो बढ़िया है, मतलब एनी काइंड ऑफ एफर्ट मेरे हिसाब से इज अ वेरी गुड हाँ, थिंग। सीख रहे थे ना। कुडोस। हाँ जी। और पहला जॉब एक्सपीरियंस क्या था? फिर आते हैं असली दुनिया में। ये तो इंटर्नशिप की गुलू गुलू दुनिया हो गई, बढ़िया दुनिया थी। हम्म। नहीं भी काम करोगे तो क्या ही बिगाड़ लोगे, बहन जो मैं तो कॉलेज में हूँ अभी, तू क्या उखाड़ लेगा मेरा। फिर आते हम्म। हैं असली दुनिया। पहली जॉब। हम्म। पहली जॉब, खैर यार टू बी ऑनेस्ट तन्वी, इनफैक्ट क्रिएटिव लाइन में थोड़ी सी ये थोड़ा सा बेटर है। क्रिएटिव जॉब में लाइन, मतलब क्रिएटिव जॉब में लाइन कह रहा हूँ मैं, क्रिएटिव लाइन में जॉब करना थोड़ा बेटर है। हम्म।
क्योंकि इतना प्रेशर नहीं होता और आप दिन भर कंप्यूटर के आगे नहीं बैठे हो। आप अगर आप क्रिएटर हो या आप अगर राइटर हो तो आप ना थोड़ी सी लिबर्टी ले लेते हो, बोल के कि यार मेरा तो राइटर्स ब्लॉक आ गया है या मुझे तो क्रिएटिविटी आ नहीं रही है, मैं बाहर बैठ जाता हूँ। आप घूम लेते हो, आप कैफे, आप कहते हो मेरे को तो लिखना, मैं कैफे में जा रहा हूँ, आप कैफे जाके कुछ भी करो, आपको फिल्में देखनी। तो उस पॉइंट से तो थोड़ा सा सही है। वैसे मैंने ऐसी कोई टेक्निकल एमएनसी वाली जॉब की नहीं है ना, तो इसका मुझे आइडिया है नहीं कि ऐसा ऐसा जॉब जिसके आगे मुझे कंप्यूटर के आगे बैठना है पूरे टाइम और कोडिंग करनी है। अगर वो मुझे जिंदगी में करना पड़ता, नहीं कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उसमें कुछ खराब बात है, पर वो मैं नहीं कर पाता जिंदगी में कभी ना, मेरे आंसू निकल जाते। तुम्हारा पहला जॉब एक्सपीरियंस? यार मेरा पहला जॉब एक्सपीरियंस तो खैर मैंने एक अकूस्टिक्स कंसल्टेंसी फर्म ज्वाइन किया था अपने एमबीए के बाद, ठीक है। तो बड़ा ही एकदम नीश टेक्निकल फील्ड था और मेरा जॉब था बिजनेस डेवलपमेंट का। और बट आई थिंक सिर्फ एक या दो कंपनी को छोड़ के जो भी इंटर्नशिप्स थे, मैंने हमेशा स्टार्टअप्स में ही काम किया है, ठीक है। तो उनका था स्टार्टअप कल्चर, बट बड़े घर वाला टाइप बात हो गई थी कि मतलब एक प्लीज कोई ना देखे वहां से। तुम्हें कह दिया कि ना पानी भी देखे ले आना, जा ही रही हो तो, है ना? पानी भी ले आना। मतलब हम लोग हवन ववन भी अटेंड कर रहे हैं, घर वर भी यार मतलब कुछ घर वर की बातें भी हो जाती थी, काफी ऐसे टिप्स विप्स मिल जाते थे हर चीज। मतलब बहुत ऐसा लगने लग गया था कि मेरी बड़ी माँ है, मेरी माँ है, इनके इसके प्रेसिडेंट मेरे मेरे मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर होंगे, इनकी जो मेरी डायरेक्टर है वो मेरी माँ है। प्लीज ना देखिए। जरूर सुनना जो ये लोग इस कंपनी वाले, मैं उनको तो उन तक पहुंचाऊंगा ये वीडियो। अच्छी बात है, फैमिली जैसा एटमॉस्फेयर है, हर हर कंपनी यही अटेम्प्ट बहुत करती है कि एटमॉस्फेयर फैमिली जैसा हो जाए। तो गिव इट अ ट्विस्ट। यस। वेल आई मीन यार एक घर पे फैमिली हो जाती है ना, उसके बाद तुम बाहर फैमिली नहीं ढूंढना चाहते हो। मैं तो खैर चाहती थी यार थोड़ा अच्छा काम वाम का, मतलब ऐसा नहीं है, काम वाम का घर एटमोस्फेयर वाले भी था। प्रोफेशनल हो जाएं, या तो प्रोफेशनल लोग भी घर वाले हो गए, ऐसा। सही बात, मतलब काम अब वही चीज होती है ना, जब तुम्हारा घर वाला एटमोस्फेयर हो जाता है ना, तो एक वो सीमा नहीं रहती है। तो मतलब रात के 2-2 बजे 3-3 बजे तक काम कर रहे हैं, फिर सुबह 10 बजे आ रहे हैं, फिर इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ट्रेड ऑफ कि यू आई डोंट नो, आई मीन ना बोल दो तो नॉट बुरे लग नॉट जाते द सामने वालों को कि हाँ यार, आई मीन नॉट द प्लेस, नॉट द काइंड ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट दैट आई वांट। इफ आई वांट टू डू अ जॉब, इफ आई वांट अ जॉब, तो यार प्लीज तुम 9 बजे बुला के 5 बजे 6 बजे खत्म करो ये काम। मतलब मैं नहीं चाहती कि मैं सुबह 10 बजे भी आऊँ, फिर मैं रात के 3 बजे तक काम करूँ, फिर मैं 10 बजे फिर से पहुंचू, फिर मैं 3 बजे तक काम करूँ। तो ये एक बहुत रेगुलर चीज हो गई थी। सैटरडे संडे बचा नहीं था, क्योंकि स्टार्टअप था। तो एक यू हैव टू पुट इन द आवर्स, यू हैव टू योर वो चीजें नहीं होती जो तुम्हें बोल के बहला फुसला लेते हैं यार, यूर स्पीयर हेडिंग दिस, यूर स्पीयर हेडिंग दैट, यू आर दैट पर्सन, यू आर दिस पर्सन, ऐसे यू आर मक्खन अ मलाई डाल वॉरियर, डाल के। इट्स अबाउट विक्ट्री। हाँ हम्म। हाँ। और तुम चूते की तरह सही कह रही है, शायद मैं ही हूँ। यस सर। होता है। तो आई मीन ऑनेस्टली आई वुड, इफ आई गो फॉर अ जॉब, आई वुड लव टू हैव अ रोल जिसमें मैं किसी बैकग्राउंड में हूँ, थोड़ा साइड में, ठीक है। मुझे देखो मत, मेरे काम दे दो, मैं खत्म करके आपको दे दूंगी, मुझे घर जाना है। हाँ। मुझे मुझे ऑफिस को घर नहीं बनाना है। दैट्स बस नाइस। इतना ही है, आगे बोल। आगे मैं क्या बोलूं? नहीं, बस अच्छा है। नहीं, सही है। पर तुम्हें हाँ। मतलब ये जो जॉब का कल्चर है इंडिया में, तुम्हें क्या लगता है? हम्म पता नहीं जॉब का कल्चर इंडिया में है या वर्ल्ड वाइड है जॉब का कल्चर, मुझे नहीं पता। हम्म पर ये इतने इतने घंटे अपने सैक्रिफाइस करना जिंदगी के, अगर तुम देखो तो हम मतलब अगर हम 8 घंटे भी दे रहे हैं, 8 घंटे 5 दिन यानी कि 40 घंटे, 40 घंटे इंटू एक महीने, एक महीना हो गया मतलब कितना, 1200 घंटे। इतनी इतनी मैथ्स नहीं होगी यार, पर आई मैं गेट योर। चीजों के लिए ही मैं पैदा हुआ हूँ, हाँ चल ठीक है, मैथमेटिक्स बोल। को, मैथमेटिशियन। हाँ जी। हाँ हाँ। तो फिर इतना कुछ तुम अपना एक जॉब को कैसे दे सकते हो लाइफ के अंदर यार? मतलब आई नो यू यू विल मेक मनी, बट हम्म is there any time left to enjoy that money? And probably you want to enjoy that money after the retirement, but are you in हम्म that shape, are you in that do you have that zeal left in you to enjoy that money? यार जितना आई हैव हर्ड, ठीक है, आई व्हाट एवरी लाइक ईच एंड एवरी पर्सन दैट आई हैव स्पोकन टू हु डजंट वर्क इन इंडिया एंड हु इज नॉट इन इंडियन, Hmm. जो बाहर
जैसे मेरी एक एक्सचेंज प्रोग्राम में एक दोस्त आई थी पेरिस से, ठीक है, खैर वो मुझे थोड़ा अपने वर्किंग कल्चर के बारे में बता रही थी, और वो कहते हैं कि यार ये लोग इतना सीरियसली लेते हैं ना अपना वीकेंड, ये लोग इतना सीरियसली लेते हैं अपनी शाम की, 5 बजे का खत्म है तो 5 बजे खत्म है, कि हाँ क्लाइंट कतराता है तुम्हें सैटरडे या संडे को फोन करने को, लाइक इतना उसमें डर होता है कि मैं एक इंसान को उसका सैटरडे खराब ना करूं तो संडे खराब ना करूं। हम्म इधर ऐसे लगता है क्लाइंट को कि उसके बाप का राज है, कि भाई हम एक तो तुम जैसे अपने आप को पोजीशन करते हो, मुझे लगता है कि इसमें भी बहुत एक वो करेक्ट है कि हमारी पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है। हम्म अगर मैं आज एक जॉब छोड़ूंगी, मुझे रिप्लेस करने के लिए 100 हाँ लोग ऐसे ही मरे कट जाएंगे, वो भी इसकी आधी सैलरी में करने को। हाँ हाँ तो all of these things, they kind of make us in a losing place, like the demand is more, the supply is more than the demand. एब्सोल्युटली तो these are some things, and also I don't know ये कल्चर किधर से आया कि तुम 9 घंटे बैठे ही रहो, चाहे तुम्हें काम नहीं है तो हम्म तभी तुम बैठे रहो। So हम्म I don't know where it came from, but it is very prevalent in India. And as far as I know of other countries, at least better developed countries, हम्म that's not the case. हम्म एंड वी आर नॉट सेइंग दैट इंडिया का वर्क कल्चर खराब है इसकी वजह से आउटपुट का कुछ कमी। आउटपुट में तो हम बहुत शानदार ही हैं शायद, आउटपुट वाइज तो हमारा बहुत अच्छा हाँ, है दुनियाओं में, मतलब। लेकिन आप कट इंडिया रहा है ना में बाहर हमारा। जाके भी नौकरी करते हैं, उनका भी आउटपुट उतना ही अच्छा है। और अगर थोड़ा हाँ, इंटेलिजेंटली, आई थिंक इफ वी यूज द टाइम दैट वी हैव इन आवर ऑफिसेज, we can make much better progress. I mean, this new thing which is the work from home, I don't know how good or bad it is, because मैं इसके बारे में देख रहा था, मैं खुद भी वर्क फ्रॉम होम पे हूँ। So I हम्म, have realized, and still my work is to go out on street and prank people, so it still needs me to be more physical with my work. But या there are people who can absolutely work 365 days from their home itself. हम्म, हम्म, ठीक है, तो वो, हम्म, but I have just realized after it's been 2 months of quarantine, of या lockdown, मैंने realize किया कि work from home is not that good of a thing यार। एक तो बिकॉज यहाँ तो बाउंड्री बिल्कुल ही खत्म हो जाती है कि आप कितने बजे से हम्म, काम कर रहे हैं और कितने बजे तक कर रहे हैं, क्योंकि आप हो सकता है दोपहर में 2 बजे से स्टार्ट कर रहे हो और रात को 12 बजे तक कर रहे हैं। प्लस अगर आप लॉकडाउन में है तो हमारे पास कुछ और करने को है नहीं ना, एज इन बाहर जा नहीं सकते, तो दिमाग इन्हीं चीजों में लगा हुआ है। तो ये एक मुझे लगता है कि वर्क फ्रॉम होम की वजह से ना, बट दैट्स व्हाई आई फील कि ऑफिसेज होने चाहिए, बिकॉज एक एनवायरनमेंट हो जहाँ पे आप जाओ, जहाँ पे आप काम करो, जहाँ पे आप मोटिवेटेड हो, उतनी देर काम वहीं का वहीं छोड़ के आ जाओ, ऐसा मुझे लगता है। ह्यूमन इंटरेक्शन करो, स्पेशली अब तो मतलब विद कंपनीज लाइक फेसबुक, हम्म इन्होंने they have made the entire year as a work from home, and they are paying $1,000 to their employees to install a work from home setup. It हम्म also, I mean, it's seeming like now these companies are moving towards a work from home setup. हम्म And I don't know if in the long run, like today I applied for a job in Facebook, okay, You and did? ऐसे, हाँ, You did? I applied for a job in Facebook today, ठीक है, and तो एनी हाउ, तो उसमें चलो बाकी सारे क्वेश्चन तो पूछे, तुम्हारा लोकेशन प्रेफरेंस ये वो, फिर हाँ एक क्वेश्चन और उन्होंने ऐड किया कि अगर आप क्या रिमोट काम करने के लिए राजी हो, और अगर आप रिमोट काम करना चाहते हो तो आप कहाँ से करना चाहोगे, फिर एक नीचे डिस्क्लेमर डाल दिया कि इससे आपका एप्लीकेशन का कोई लेना देना नहीं है, रिमोट वी काम जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, मतलब इफ यू आर ओके विद वर्किंग रिमोटली, जैसे कि ऑफिस नहीं आना, जैसे वर्क फ्रॉम होम, रिमोट काम कहते हैं क्या? हाँ रिमोटली, लाइक रिमोट काम नहीं कहते, सॉरी। if you're okay if you're okay working remotely, and what would be your location preference, तो खैर मैंने उसमें डाल दिया हिमाचल प्रदेश, हाँ मुझे तो चलेगा ही, पर दिल्ली गुड़गांव या फिर बॉम्बे में से बेटर है कि मैं किसी हिमाचल या फिर नीचे केरला वेरला में जाके रिमोटली काम करूं। हाँ सही तो में, दिस इज जस्ट, हाँ यार, व्हाई नॉट। पहाड़ों में अपना मजे से। हाँ, हम्म, तुमने तो काम किया भी है पहाड़ों में, वहां का वर्क कल्चर मेट्रोपॉलिटन की वर्क कल्चर तो अलग है ही, ऑफ कोर्स, मैं बोलने वाली बात तो है नहीं, है ना। या बहुत अच्छे लोग होते हैं, खैर वही क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, बढ़िया सांसें, बढ़िया जिंदगी, बिल्कुल सही। बढ़िया लोग, बढ़िया खाना, फार्म टू टेबल। और इतना वर्कआउट हो जाता है पहाड़ों में रहते रहते, चलते चलते, है ना। मेरा हाँ, पता है एक ट्रू दैट। ड्रीम क्या था, मैं ऐसा शेयर करूं, मेरा एक हम्म, ड्रीम क्या था। मेरा हम्म, ऐसा, मेरे को एक टाइम पे सुनने में आया था, मैं उस चैनल का एग्जैक्टली नाम नहीं बोल सकता, पर उन्होंने ना हम्म, पहाड़ों में, आई थिंक शिमला में,
उन्होंने एक रेडियो स्टेशन खोला था, एक ब्रांच खोली थी अपनी, और वहां पे कोई आरजे नहीं था, ठीक है, वहां पे कोई आरजे नहीं था। तो वहां पे जो भी रिकॉर्डिंग जाती थी ना, मतलब जो भी जाता था वो यहाँ से दिल्ली से रिकॉर्ड होके जाता था, ठीक है, Okay. एंड दे वांटेड एन आरजे ओवर देयर, ठीक है, कोई एक आरजे। तो मेरा तो हमेशा से था, मेरे को ऐसा लगता था कि काश मैं उस जॉब के लिए अप्लाई कर दूं, मैं एक जगह में अकेला, एक पूरे शहर का एक मैं आरजे हूं बस, अकेला आरजे, मैं पहाड़ों में रह रहा हूँ, शाम को जा रहा हूँ, बकवास कर रहा हूँ, मुंह खोल रहा हूँ, गाने सुना रहा हूँ और वापस आ जा रहा हूँ। बकवास एज इन मैं किसी कोई आरजे देख रहा हूँ तो मैं कोई डिसरिस्पेक्ट में नहीं बोल रहा हूँ, बकवास करना एक टैलेंट है, बकवास करना एक आर्ट है, मेरी जिंदगी उसी आर्ट के दम पे बन रही है, तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत ही रिस्पेक्टफुली बकवास बोल रहा हूँ। हाँ जी। तो बकवास, और मैं पहाड़ों में रहता, और सोचो शाम को मैं ना अपना शो करके आ रहा हूँ और पहाड़ों में बढ़िया सांसें, बढ़िया 2 पैग लगा लिए, ओ हो, एक मिलन फूक लिया, जो कि मैं फूकता नहीं हूँ बिल्कुल भी, ये सब काम तो मैं करता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, है ना। तो वो सब कर लिया और मेरी ड्रीम जॉब हो जाती है, वो ड्रीम जॉब, दिस इज माय ड्रीम जॉब। तब अगर ये हो जाता ना मेरे साथ, तो शायद मैं एक्टर बनने की भी नहीं सोचता, शायद मैं कुछ और नहीं सोचता। आई थिंक आई वुड हैव बीन सो हैप्पी एंड कंटेंट ओवर देयर, बट आई डाउट कि लगता तो सब कुछ अच्छा ही है, पर होता क्या उसका नहीं पता। बट अप्लाई किया था? नहीं किया नहीं, किया नहीं था, अरे सोचा था बस, यार, सोचा ही था बस। कॉलेज था ना, तब कॉलेज था ना, मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, 2 साल तो पढ़ना ही अच्छा, था ना, तो चल इसलिए ठीक है। किया नहीं था। पर वही है, मैंने एक चीज और नोटिस करी है विद मेट्रोपॉलिटन्स एंड, मतलब प्रॉब्ली मेट्रोपॉलिटन्स इज द राइट वर्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रॉब्ली विद दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, एंड आई एम दैट दिस इज समथिंग दैट रियली मेक्स मी सैड, है ना। एंड आई डोंट नो, जितना मैं इसके बारे में बुरा फील कर रहा हूँ, जो लोग इसको एक्चुअली में जी रहे हैं वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके 5 दिन का एक पैटर्न हो जाता है ना, जिंदगी में आपके 5 दिन का एक पैटर्न हो जाता है, जब आप एक ही पैटर्न में उठ रहे हैं, जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्रॉबेबली इन एंड अराउंड सेम काम के आसपास ही कर रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, पहुंचते हैं घर, आके थक जाते हैं, शायद आप वर्कआउट कर रहे हैं, शायद नहीं कर रहे हैं, आपके ऊपर है, ठीक है, थक जाते हैं आप, यू एंड योर डे ऑन दैट नोट, ठीक है। टू ब्रेक दैट पैटर्न यू हैव अ वीकेंड, है ना, कि भाई अब वो पैटर्न टूटेगा, आप निकले हैं, आपने बढ़िया अपनी शराब वराब पी है, आप पब में गए, आपने जो भी करा है करे, आपने डांस करा है, आपने whatever you've done, ठीक है, Yeah, but yeah, but what is really starting to bother me is that now our weekends also have a pattern, ठीक है, yeah, so it's 7 days in a patterned life, if patterned is the right yeah. word। 5 दिन आप काम के पैटर्न में है, 2 दिन आप एक अलग पैटर्न में है, लेकिन वो पैटर्न भी इवेंचुअली अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, हाँ, तो आपकी कितनी जिंदगी इसी में निकल गई। अब प्रॉब्लली ये जिंदगी में हर चीज के साथ है कि पैटर्न तो है, बट इसलिए मैंने देखा है, पर मेरा जस्ट जस्ट व्हाई एम आई सेइंग दिस इज बिकॉज आई जस्ट वांट पीपल टू look for different activities on those 2 days, just don't let it be the same। I mean shopping movie grocery and pub, ये ही नहीं है आपके वीकेंड की जिंदगी ना, मतलब आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लो एक बार के लिए, पर आप शायद आप कैंपिंग चले जाओ, ठीक है, शायद आप स्टोरी टेलिंग के लिए चले जाओ, शायद आप स्टैंड अप के लिए चले जाओ, शायद आप कुछ नया कर लो, शायद आप पास में जो सबसे नियरेस्ट हिल स्टेशन है वहां चले जाओ, ठीक है। या चल, ये तो खैर मैं बोलूंगी, सॉरी मैं तेरे को कट कर रही हूँ, बट ये तो चल क्वारंटीन से पहले का टाइम हो गया। अब क्या करेगा इंसान, लाइक नाउ विद एवरीथिंग, डू यू थिंक, थोड़ा क्लीशे लगेगा, बट व्हाट डू यू थिंक इज गोना बी द न्यू नॉर्मल, लाइक यू नो इन द वीकेंड्स आई फील कि the interaction between people is going to go even further down, everybody is will want to have, हाँ बोल, नहीं नहीं, बोलो बोल बोलो। बोल, मन में मन, अच्छा, तो you know the interaction is going to go further down। अभी टूरिज्म इंडस्ट्री तो वैसे ही बहुत मतलब बुरा हाल चल रहा है उनके लिए, और बाकी as far as restaurants and everything is concerned, even though like that they're going to be starting अभी 8 जून से at least here in हरियाणा, तो उसमें भी जाके पता चलेगा। अभी मुझे 3-4 दिन से ऐड आ रहे हैं ब्यूटी पार्लर के कि आ जाओ, हमने ये बुक किया है, हमने, हमारा ये ऑफर है, हमारा ये ऑफर है, एंड मतलब 2 महीने काफी टाइम होते हैं, फुल ग्रोथ तो हो ही चुकी है, बट वो जाने का एक वो नहीं होता, एक यू नो एक वो साहस नहीं आ पा रहा है, या पता नहीं क्या सीन है, क्या ही करवाओ तुम वैक्सीन करवा के, क्या ही करवाओ तुम कुछ भी करवा के, ना बाहर जाना है ना कुछ करना है, यू नो दोस थॉट्स आर ऑन अ लूप। Yeah, सो new normal। what do you think is gonna happen? Yeah, I mean मैंने
I've heard this word so many times that even I am irritated with myself कि मैं ये शब्द यूज कर रही हूँ. But what do you think is going to be the new normal? Yeah, the new normal, yes. यार I think मेरे को पता है क्या लगता है, मेरे को पता है क्या लगता है, जिस दिन इसकी वैक्सीन मार्केट में आ गई ना, the new normal is going to be the old normal. ठीक है? People are not going to care because अभी क्या है ना, आपको आपने सबको डर से एक जेल में बांधा हुआ है. ठीक है? जिसको भी बांधा है, और उसमें भी वही जेल में बंधा है जिसको डर लग रहा है. ठीक है? जिसको नहीं लग रहा है उसकी जिंदगी में कोई खास फर्क नहीं आया है. जैसे आप देखेंगे जो लोग सब्जी बेच रहे हैं, ठीक है, जो लोग ये सब जो भी बहुत सारे काम जो लोग कर रहे हैं, उनकी जिंदगी में उनका पहला डर उनकी भूख है. ठीक है, उनकी जिंदगी में दूसरा डर है ये कोरोना, और दूसरा भी शायद ही हो यार, कोई हेल्थ इशू होगा, कुछ होगा, प्रॉब्ली घर पे सर्वाइवल उनका इशू है, एवरीडे सर्वाइवल. तो उनको कोरोना से इतना डर नहीं है. ठीक है, so they are not really concerned about masks and sanitizers and all this stuff. ठीक है, same is with anybody else, anybody who's doing a job. ठीक है, the day you will have a vaccine for this, ठीक है, आप वैक्सीन ले लिए, अब आपको कोरोना तो नहीं हो रहा, आपने मास्क निकाल के फेंकना है और आपने सड़क पर निकल जाना है वापस. आपने बाहर से सड़क किनारे वो गुप्ता जी का बर्गर उठाना है और आपने कच कच करके खा जाना है उसमें. आपको कोई सेकंड थॉट नहीं आएगा वो गोलगप्पे खाते हुए, है ना, आपको कोई सेकंड थॉट नहीं आएगा. तो वो मुझे लगता है कि यार ये जब तक डर मेंटेन है तब तक ये न्यू नॉर्मल है. as soon as the डर goes away, the new normal is going to be the old normal. But I don't know how these jobs are going to work. I mean, if it's मतलब जैसा Facebook ने 1 साल के लिए बोला है, I think 1 साल तो बहुत अच्छा स्टेप है because this is not going away in a year. But in a year, yeah. So 1 year is a nice step, but is it going to be like that for a longer period of time? Because then I find it a little disturbing because अभी आपको खाना आपके घर में आ गया, ठीक है, खाना अपने घर में मंगा लेना है, आपने बाहर गैदरिंग्स बहुत कम हो गई, ठीक है, खाना आपके घर में आ जाता है, आप मूवीज अपने घर में ही देख लेते हो, pretty much all of them. There are people, I know people who were big movie buffs who wanted to go to a theater every fucking Friday, Saturday or Sunday. Now they just want to binge watch a series at their home. ठीक है, you get grocery at आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, घर पे आ गई. तो आप बाहर निकलोगे किस चीज के लिए? अगर आपका काम भी रह गया तो बाहर ही किस काम but अगर if you look at the flip side, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सुना है, मैंने पढ़ी है बात कि प्रोडक्टिविटी ज्यादा है लोगों की. ठीक है, बिकॉज लोग जो 12 घंटे काम कर रहे थे वो अभी 14 घंटे काम कर रहे हैं, 16 घंटे काम कर रहे हैं. तो कंपनी का काम तो निकल रहा है. ठीक है, अब तुम्हारे घर में अगर एक कंपनी एक बार इन्वेस्टमेंट करके एक सेटअप भी डाल दे, ठीक है, खैर आई मीन दैट टू अ गुड कंपनी. आई डोंट थिंक पीपल हु आर वर्किंग एट अ फेसबुक और गूगल, they would want to look out for other companies. So if a company which is sure that this employee is going to be retained, they invest a certain amount to fix a work from home scenario in your house. उनका अगर ऐसे कर करके उन्होंने अपने सारे एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम कर दिया, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट चला जाएगा. ठीक है, उनको किसी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत का सोचने का नहीं पड़ेगा. उनको कभी अपने कुछ वर्कर्स, you know, your cleaners, they won't have to think about those things. Your petrol, fuel, car, इन सब चीजों का कॉस्ट और कम हो जाएगा. So I mean, I do agree the human interaction bit is going to be lost, but aren't we already moving towards that? But that is the scary part, na, that we are moving too fast towards that, and that is going to cost us big. The thing is, what I really think is that see, as long as we know that I'm telling you, as long as we are bounded by fear, we are still ready to work from home. Also, we have got nothing to do. Why is the productivity so much? Because you just can't go out. Okay, you can't go out to party. There's nobody to keep a watch on you. You can't go out to watch a film. Okay? You can't even, if at the building that I live in, I have a snooker table over there. I'm obsessed with snooker. Yeah. So I can't go to play snooker while I'm in the office. Okay? Right now also I can't go to play snooker. But once I am working from home and there are no boundaries for me, there is no limitation for me to go anywhere, I don't think so productivity is going to go high. I doubt that. कि मेरे को लगता नहीं है कि प्रोडक्टिविटी हाई जाएगी. दूसरा यार, एक वर्क स्पेस के अंदर आप इतने लोगों के साथ हैं, मतलब ये मेरी क्रिएटिव जॉब के लिए, शायद ये और किसी जॉब के लिए ना हो, ठीक है, आप एक वर्क स्पेस के अंदर हैं, आप मोटिवेटेड हैं काम करने के लिए, आप घर के अंदर हैं, आपके घर का वही जो तुम कह रहे थे ना कि द वर्क शुड नॉट कम होम, द होम शुड नॉट गो टू वर्क, द वर्क शुड नॉट कम टू होम. व्हेन द वर्क्स गोना कम, दैट्स गोइंग टू बी रियली स्कैरी. ऐसा मुझे लगता है. और इंफ्रास्ट्रक्चर चलो बच जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कोर्स बचेगा, ठीक है, और
बहुत सारे जॉब लॉस भी होगा यार लोगों को, जो भी हेल्पर्स हैं, आई थिंक दे आर गोइंग टू लूज देयर जॉब बिकॉज़ ऑफ दिस. दैट्स नॉट कूल. Yeah, I mean, we are anyway moving towards automation. We are anyway moving towards people losing jobs like that. And I think it's happening even now. I think it's only going to get accelerated. और मतलब जैसे कि अब यूनिवर्सिटीज वगैरह की बात हो गई, ठीक है. अच्छा मेरे को एक बात बता, शायद थोड़ा ऑफ टॉपिक होगा, बट व्हाट डू यू थिंक, जैसे कि अभी द स्टूडेंट्स हु आर जॉइनिंग कॉलेजेस राइट नाउ, ओके, स्टूडेंट्स हु आर जॉइनिंग दीज एमिटी चले गए, किसी एमबीए कॉलेज चले गए, जिस भी कॉलेज चले गए, जिनका ऑनलाइन क्लासेस आ रही हैं, तुझे लगता है कि उनको फुल फीस पे करनी चाहिए उस एजुकेशन की जो तुम ऑनलाइन ले रहे हो? 2 करोड़%. Oh, 2 why? करोड़%. Because Why I do you say that? would have learned not in just terms of academics. ठीक है, college I do not consider, मैं genuinely, to be honest, I do not consider college to be only about the academics. ठीक है, Yeah. I believe there was an overall growth that my college gave me, and it had nothing to do with the academics. मैं academics में तो I was cool, ठीक है, but I met so many people, I was around so many people. मैं जब सी ब्लॉक के गेट से नीचे उतरता था ना तन्वी, और मैं लोगों को जब देखता था, और मैंने देखे कि यार भाई यार ये तो बड़े सही कपड़े पहनता है यार, ठीक है, ओ यार ये तो बहुत सी इंग्लिश बोलती है यार, ओ फक यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब ये इसकी नॉलेज तो दुनिया की पॉलिटिक्स के बारे में बहुत अच्छी है, भाई ये तो क्या पार्टी करता है यार, इसको तो पार्टी. जस्ट ऑफ द टॉपिक, देयर इज समबडी इन आवर कॉलेज हु ऑर्गेनाइजेस पार्टीज, who's been known to organize parties. There is someone, ठीक है, he's a walking course. He's a walking course in event management. Absolutely. He organized one of the coolest parties in our college, if you remember Project X. Yeah. पोस्टर बनवाए थे, क्या कूल पार्टी थी. कॉलेज लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ. मैं एक बार ऑफेंड हो गया था, एक आर्टिकल आया था जिसमें एमिटी नंबर 2 पे था पार्टीज के मामले में. मैं ऑफेंड हो गया था. और सनी, I just can't express कि what has college given to me उसके अलावा, ठीक है, beyond academics. तो मुझे नहीं लगता कि आपको जिंदगी में कभी वो ऑनलाइन कोर्स में मिल पाएगा. ठीक है, थोड़ा पढ़ेंगे. प्लस यार तन्वी, ऑनलाइन क्या, हमको हमारी एजुकेशन की बात करें जो कि बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन था, क्या ऑनलाइन में आपको स्टूडियो वाली फील आ सकती है जो हमको स्टूडियो प्रैक्टिकल्स करने को मिले? हालांकि हमने उसमें कुछ किया नहीं, हम लोगों ने उसमें कोई मेहनत नहीं की, ये बात अलग है, लेकिन यार लोग इतने सारे बच्चे जब एक स्टूडियो में जाते हैं, कुछ लोगों के गंदे सॉक्स बाहर उतार दिए जाते हैं और स्टूडियो को महका देना, इट्स एन आर्ट. आपको समझना पड़ेगा. जो एक फ्रेंड है आरशी के बारे में जो हमने बात की, एक बार मैं जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको बता दूं, एक बार एक क्लास के अंदर एक सर थे जिनके 2 घंटे का लेक्चर होता था, और उनके चेहरे पे ना, मतलब ऐसा था सफाचट हाईवे था उनका चेहरा, क्योंकि उनको कोई एक्सप्रेशन नहीं था उनका चेहरे पे, वो पढ़ाते रहते थे. और बच्चे बेचारे मर जाते थे सोने के लिए, और बच्चे हल्का सा यूं करें तो सर उठा दें, और सर बहुत स्ट्रिक्ट. तो जो आशी थी, एक बार उसने ना भाई इतनी बढ़िया एक्टिंग करी, उसने अपना सर ही मार दिया ट्रिपल पे, सर मार दिया, चक्कर आ गए. और वैसे किसी बच्चे को, लेकिन क्योंकि सबको इतना उसमें से एक्साइट हो गए, सारे बच्चे वहां पहुंच गए, सर मैं पानी लेने जाऊं, सर मैं फ्रूटी लेने जाऊं. तो क्या आपको कभी वो मिल सकता है? वो the biggest takeaway for me from my college was my friends. ठीक है, and it is, मैं एक बात बोलता हूँ, जिंदगी में 4 या 5 आपके वर्टिकल्स हो सकते हैं. आप बहुत अच्छे काम में हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे इमोशनली हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या बहुत सारे मतलब और भी जो वर्टिकल्स हैं, मनी वाइज आप बहुत बेटर हो सकते हैं. आप जिस चीज में बेस्ट होते हैं, you want to keep yourself hooked to that thing. आप काम में अच्छा, आपको लगता है मैं काम ही काम करूंगा. लेकिन कॉलेज ऐसी जगह है जहाँ पे आप हर चीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और फिर आप उससे आगे निकल सकते हैं. और वो इमोशनली एक्सप्लोर करना, रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करना, और फ्रेंडशिप्स को एक्सप्लोर करना, ये कॉलेज में ही हो सकता है, और स्कूल में. मतलब ट्रू. खैर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी भी जो भी ऑनलाइन कॉलेज जा रहे हैं उनसे फुल फीस ले रहे हैं, ठीक है, उनसे उनका एक कॉलेज के मेंटेनेंस फी हो रही है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, अलाना फलाना जो सारे फीस होते हैं ब्रेकअप में, वो सब चीजें ले रहे हैं. तो जब तुम कोई चीज को अवेल नहीं कर रहे हो, तो डू यू थिंक दैट इट शुड बी अ फुल फ्लेजेड फी थिंग?
मैं वो तो कह ही नहीं रहा, अगर आपकी मजबूरी है कि आप ऑनलाइन कोर्स ही कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यू शुड नॉट पे कंप्लीट फीस, ठीक है, आपको नहीं ही देनी चाहिए। लेकिन अगर आप मैं अलग टॉपिक में बात करिए, सॉरी, पर अगर आप नहीं कर रहे तो आप मत दो ना, नहीं, पर अच्छा था। आपको क्यों ट्रू। देनी पूरी फीस? मत दो आप पूरी फीस, आप उतनी फीस दो। एंड हम्म। what do you think about the job losses that's happening right now? उफ, यार वो तो ऐसी चीज है जो बहुत ही स्कैरी है। व्हाट डू यू थिंक? हम्म। यार मतलब अब देखा जाए तो जैसे एक कल्ट कल्ट का फिट का मैंने मेंबर ले रखा है, मेंबरशिप ले रखी है मैंने, ठीक है। तो अब वन थिंग दैट आई सॉ दैट दे मूव ऑल ऑफ द क्लासेस टू ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन में उन्होंने एक नई चीज डाली है, वो सिर्फ ना फिरंगी इंस्ट्रक्टर्स रख रहे हैं, ठीक है। अब ठीक है, शायद वो व्हाइट स्किन का एक एक फैसिनेशन होगा हमें, जो होगा कि हमें अच्छा लगे, और मे बी दे आर ट्राइंग टू पोजीशन देमसेल्फ एज अ प्रीमियम ब्रांड और व्हाटएवर। बट द ओनली थिंग आई वाज थिंकिंग कि यार इनके वर्कर्स क्या कर रहे होंगे अभी, what are their trainers going to be like, and the kind of layoff that Cult Fit has had right now, it is so heartbreaking because you know and I'm talking about one industry right now, ये तो फिटनेस इंडस्ट्री की बात हो गई, बट फिटनेस अभी कंपनी है so बस। हाँ, exactly, but so many industries have taken such a big blow on this, and how are they going to recover, even the small businesses, even restaurants, even tourism, or how are these industries actually going to recover from here? How? And my question, मुझे क्या पता? my my question is, मुझे लगा तुमने तो do you know? how are they going to recover? You know? मुझे क्या पता यार? Sorry. मुझे नहीं पता. I hope they do. Yeah, I will pray that they do. yeah. But I hope they do. But जैसे one of my somebody that when I was in Beer, somebody had a cafe over there, and he told me that he's going to shut that cafe down because he cannot pay the expenses and stuff. And then he started a GoFundMe. What? Within 2 days, a GoFundMe, that's a crowdfunding. Okay. So within 2 days, and his aim was 2,50,000. Within 2 days, he got 2,80,000. मेरा इतना मन किया कि मैं एक GoFundMe start कर दूं. Please, मेरे पास कोई reason भी नहीं है, बस मुझे पैसे चाहिए, दे दो. People are donating. So I think, but obviously, like that's prevalent for one person or for two people, especially जो tech savvy हो, जिनको एक emotional message देना आता हो, जिनको पता है कि तुम किसकी कहाँ पे nerves पकड़ो, जो तुम्हें उस चीज का return मिले. But I'm pretty sure that that's not how every person is, or not everyone has the availability or the access to means like that. But do you know the industries which are growing during this time? Yeah, I think medical is on a boom. Then medical is on a boom, and then health sector is on a boom. Yeah. And I think this is eventually there is going to be a massive spike with your fitness industry as well. मुझे लगता है कि फिटनेस के भी बहुत ही बढ़िया दिन आने वाले हैं इसके बाद, because everybody is going to be concerned about their fitness. And absolutely. Yeah, I think within 3-4 years, I believe everything will be back to normal. Also depends a lot on the strategies that our government make. है ना? Yeah. बहुत उस पर डिपेंड करता है, लेकिन मेरे को लगता है कि 2-3-4 साल में हर चीजें नॉर्मल हो ही जाएंगी. अभी जैसे थोड़ा सा एक झटका तो लगेगा इंडस्ट्री को, थिएटर चेन्स को बहुत गंदा झटका लगा है. इट्स गोइंग टू बी देयर फॉर अ व्हाइल, ठीक है, बिकॉज नाउ वी विल बी हैबिचुअल ऑफ वाचिंग movies on our laptops. Probably we'll be trying to create a space that is equivalent to a theater, which can never be, but everybody will try and create a space in their houses. ऐसा एक अच्छा सा टीवी ले लेंगे, एक बढ़िया सा होम थिएटर लगा लेंगे, और उसके बाद आप बम 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 सब सुनोगे and you'll be happy. But true that. But I don't. But about these job losses, यार, I'm also really worried about them, because they're बहुत ही मतलब बुरा दौर आ गया है ना, and probably this is the only time where our Indian culture comes into play, where we have this thing of saving. So वो थोड़ा सा that has always been a little helpful for us, but I don't know यार, because क्या ही कर सकते हैं यार. मेरे को समझ में नहीं आता, कभी-कभी मेरे को डर लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि यार कंपनीज को भी मैं किस मुंह से ब्लेम करूं, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो नहीं है, ऐसा मुझे लगता है. पता नहीं, मैं गलत हो सकता हूँ. पता नहीं, मुझे खैर देख,
एक वैसे इससे पहले I'll just say I have a list of companies which are hiring right now, which have frozen their hiring, which can be hiring, and if I'll send you that picture, if we can put it at the end of the video, Absolutely, we will. and if it helps somebody, then good for them. Yes. But apart from that, what I mean, if a company generally doesn't have money, चलो ठीक है, but मुझे लगता है इस मौके पे ना काफी कंपनीज एक्सप्लॉइट भी कर रही हैं कि यार चलो सबके पे कट हो रहे हैं, तुम इस चीज से थैंकफुल रहो कि तुम्हारी जॉब नहीं गई है, यू नो। अब ठीक है, of course you want to be optimistic and think about this thing कि चलो at least I didn't lose my job, whereas somebody else like my friend, they lost their job and everybody's facing pay cuts, but I I don't know, I'm not okay with it. What you're saying is correct, because what happened with my company also now, where I'm working, so I am absolutely in love with this company because the kind of the values that this company has. So everybody has come down to their basic salary, from the top management to the last guy in the company. Every person in the company, and they are making sure that nobody gets paid in full for sure, because there's no business that is coming in, but they are making sure that everybody gets paid at least a little for the survival through this time. Okay. So they have not That's fired nice. anyone. They have not fired anyone. Yeah. They've made sure that everybody gets decent amount of money, which see हर किसी का decent अलग अलग होता है, ठीक है, but a basic is pretty much with which you can manage. रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, कपड़ा भी नहीं, रोटी, हाँ रोटी, मकान में तो आपको भरी दिया है, तो रोटी वोटी आपको हो जाए, चिकन बोटी, धीरे धीरे अपने को पता है, मटन, प्रॉन्स, बढ़ाती जाना लेवल। चलो ठीक है, वो छोड़ो। पता है अभी एक ऐसी कंपनी जो बहुत अच्छा कर रही है, जो शायद नहीं पता होगा, सेरम इंस्टीट्यूट, स्पेसएक्स। नहीं यार, रिलैक्सो की जो हवाई चप्पल है ना, वो बहुत बिक रहे हैं अभी। क्यों यार? वो एनजीओज वगैरह खरीद रहे हैं, बहुत सारे मजदूर घर जा रहे हैं ना, तो काफी एनजीओज को बड़े बड़े तादाद में, मतलब इतनी डिमांड हो गई है कि सप्लाई को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। एक इंडस्ट्री और है जो बहुत भयंकर बिजनेस कर रही है, सोचो, जूम तो खैर कर ही रही है, ऑफ कोर्स। Naukri.com, ये राजन त्रिपाठी। अरे यार, गेटली का दारू की बात कर रहे हैं, मस्त बिजनेस कर रहे हैं वो लोग भी। देखो लाइन वाइन क्या लगा दिए यार। ये अच्छा, जॉब्स ना, कन्वेंशनल जॉब्स तो हो गई, अनकन्वेंशनल जॉब्स जैसे पोल डांसर्स मैं नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही, मैं देख रहा था कि 1 मिनट के साइलेंस रख के क्या होता है। नाइस साइलेंस। ओह माय गॉड, साइलेंस से क्या निकलता है? समटाइम्स आई जस्ट वांट टू सी व्हाट कम्स आउट ऑफ साइलेंस। हाँ मतलब पोल डांसर्स, see, I think that sector was also shut, no? I think listen yaar, I think it's a great idea for a podcast. I think we must do a podcast around this sector yaar, this industry. पोल डांसिंग क्या बोलते हैं इसको? Not just पोल डांसिंग, not just pole dance, the live sex shows और मतलब adult entertainment. The right word is adult. Yeah man, podcast around. जी सही बात है। अब शायद अब क्या पेमेंट करेंगे व्हाट्सएप वीडियो या फिर इन वीडियो पे, लाइक फॉर यू नो विजुअल प्लेजर। वो तो है ही है। बहुत पहले, अगर तुम्हें पता हो या नहीं पता हो, कि न्यूज़पेपर में नंबर्स आते थे, सो दैट मसाज वालों के, हाँ मसाज वालों के नहीं आते, मसाज वालों के तो आते ही थे, बट ऐसे नंबर्स भी आते थे कि आप कॉल कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर अ सेक्स टॉक विद समबडी ऑन द। या वो मूवी मैंने देखी है आयुष्मान खुराना की। हाँ, लेकिन मुझे तो बहुत पहले से पता है ये बात, तो हाँ एक्सपीरियंस लग रहे हो। एक्सपीरियंस नहीं है यार, न्यूज़पेपर पढ़ता था ना, पढ़ने वाले लोग भी हैं दुनिया में, ऐसा नहीं है सब लोग कॉल ही कर रहे हैं, ठीक है। पता है ऐसा होता था, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर मैं चाहता भी तो मैं कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि इट वाज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। ओह शिट, कितना? 9 या 10 रुपए पर मिनट चार्ज करते थे वो लोग, आईएसडी रेट्स। ये भी न्यूज़पेपर में लिखते थे? नहीं, आपने कॉल कर दिया तो आपका कॉल से कट जाते थे सीधे। अच्छा, तूने कॉल किया था? मैंने नहीं किया है। मैं क्यों करूंगा ये सब कॉल? तुम क्या बात करने लग जाते हो यार मतलब कोई टेंशन नहीं है, कर ले। नहीं किया है, पर
मैं क्यों मानूं मैंने किया ठीक है? है, हाँ, मत मान, बट अगर किया भी तो कोई गलत चीज नहीं मैंने है किया ही इसमें, नहीं है, कुछ गलत नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ और गलत मेरी नहीं है। बात सही है, आयुष्मान ने पूरी एक मूवी बनाई है उसपे, इसमें कुछ गलत चीजें नहीं है, ये सब डिस्कस करनी चाहिए। इसमें डिस्कस करना, एम्बैरेस मत हो। नहीं नहीं मैरिज, हाँ, एम्बैरेस मत हो यार। ये कुछ भी है ना, हाँ जी हाँ, खैर मूविंग ऑन, चल। आगे बात करते हैं, हाँ। हम्म। हाँ, तो नेक्स्ट पॉडकास्ट बारे में डिस्कस कर लेंगे बाद में। इस पॉडकास्ट के में आई थिंक वी हैव इनफ कंटेंट फॉर, देयर इज एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू टॉक अबाउट इन द एंड, एक्सेप्ट people liking it, sharing it and subscribing it and commenting on it. देख, मुझे नहीं लगता अरिंदम ये एंड तक तो देख रहा होगा, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में डाला था, तो अगर वो देख रहा है तो अरिंदम प्लीज कुछ नया कंटेंट ला, तन्वी Tanvi रॉक्स देखना rocks. बंद कर। Tanvi rocks. हाँ, हर वीडियो पे तन्वी रॉक्स। फैमिली उसकी खाना खाते ही चिल्लाती तन्वी रॉक्स, तन्वी रॉक्स यार, पूरी फैमिली तन्वी फैन। हाँ, Arindam, अरिंदम, you know who you're supposed to write it for, somebody who really values you, okay? I value you, okay, just be more creative. Rajan can also rock at times, okay? You can write it for me, yes. Yeah.